ईरान और इजराइल के युद्ध के बाद अब अमेरिका भी इसमें एंट्री कर चुका है। जानते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच में घमासान युद्ध चल रहा था। बिग अपडेट आ रही है कि अमेरिका ने ईरान के 3 ठिकानों तबाह कर दिया। ईरान और इजराइल के बीच में जब युद्ध चल रहा था, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये बयान दिया था कि मैं इस युद्ध में एंटर नहीं करना चाहूंगा, बट अगर युद्ध करूंगा तो उसके लिए पहले मैं सोचूंगा। बट उसके एक दिन बाद ही ईरान के ऊपर हमला कर दिया। इजराइल के लिए सक्सेसफुल हो गया है क्योंकि अमेरिका ने इसमें एंट्री करके एक तरह से ईरान के सोर्सेस को डैमेज कर दिया। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। उसके 3 ऐसे ठिकाने थे जहां पे वो वेपन्स वगैरह और जो मिसाइल्स न्यूक्लियर्स थे, उनके जो ठिकाने थे इजराइल के, उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। इसमें से कुछ के नाम फोर्डो, नतांज, इस्फहान, ये 3 जगह हैं जो कि पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। अमेरिका ने ऑपरेशन के बाद एक कॉन्फ्रेंस में एक बयान भी दिया है। स्क्रीन पे देख सकते हो कि उन्होंने पोस्ट भी करा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आज सुबह की तस्वीर, जहां वो अपने हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, यानी हेलीकॉप्टर नंबर 1 जो कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए होता है, और उसी के बाद उन्होंने इस बात का ऐलान किया। Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive. घटना के बाद ईरान के तरफ से इसका असर भी दिखना शुरू हो गया। ईरान एक ऐसा देश है जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को 20 से 25% ऑयल सप्लाई करता है, ऑयल गैस है। और यहाँ से क्या होगा, गैस और पेट्रोल के जो प्राइसेस है वो इंक्रीज होते नजर आएंगे। इसका फर्क हमें इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है से कोई भी तेल के जहाज आने जाने के जो सोर्सेस थे, ट्रांसपोर्ट का जो काम होता था, मतलब जहाजों के थ्रू, अब वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए। अब कोई भी गैस और ऑयल एक इधर से उधर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। मोस्टली अमेरिका और इजराइल के लिए, इजराइल और ईरान में अभी भी युद्ध कंटिन्यू हो, तो युद्ध चल ही रहा है। इसके बाद अगर ईरान ने कोई अटैक किया या अमेरिका को जवाब देना चाहा, तो अमेरिका ने ये कहा ये तो अभी एक तरह से ट्रेलर था, आगे इससे भी बड़ा हम कोई कदम उठाएंगे। अगर अमेरिका ने अटैक करा है तो ईरान भी उसको उसी फॉर्म में जवाब देगा। इस घटना के बाद कहीं ना कहीं अमेरिका के जो लोग हैं, ट्रंप को लेकर नाराजगी भी जताई, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को हमने इसलिए इलेक्ट किया था, हमें और हमारे कंट्री को वॉर, युद्ध से दूर रखे, ना कि हमें वॉर, युद्ध में ढकेले। गवर्नमेंट को इसलिए स्टैब्लिश किया था ताकि वो इन्फ्लेशन, युवाओं के लिए रोजगार, सर्विसेज पे ध्यान दे, भी चीजों को लेकर उन पे गवर्नमेंट अपना विचार और उनको लागू करे, ना कि किसी देश के साथ युद्ध करे, प्रकार के वॉर में इन्वॉल्व होकर अपने लोगों और अपने सोर्सों खिलाफ जाए। वहां पे कुल 16 देश आते हैं, जिसमें से मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज हैं, और इजराइल उनमें से एक इकलौता कंट्री है जो नॉन मुस्लिम कंट्री है, वो यहूदी धर्म को मानते हैं। ईरान है वो अपने आप न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री बनना चाहता है। इस पे अमेरिका ने हमला करा। जो कंट्रीज है आसपास उसके, उनका ये मानना है कि अगर हम ईरान को सपोर्ट करेंगे तो ईरान अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री बनने का सपना है, वो बन जाएगा, और एक टाइम आएगा वो हमारे पे भी हमला कर सकता है और हम पे भी कब्जा कर सकता है। बात स्पष्ट होती है कि जो ये B-2 अमेरिका हैवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर था अमेरिका का, ये इसी घटना के लिए था। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन उठता है कि इजराइल के साइड से अमेरिका ने ईरान पर हमला करा, क्या ईरान के तरफ से भी कोई अदर कंट्री इसमें इन्वॉल्व होगा जो कि अमेरिका और इजराइल से युद्ध करेगा? क्योंकि इजराइल के साइड से एक तरफा अमेरिका आते हुए नजर आ रहा है और यहाँ पे ईरान अकेला पड़ेगा। तो अब ये सवाल है कि ईरान के तरफ से कोई कंट्री क्या उसका सपोर्ट करे। हालांकि वो आसपास सभी मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज है, तो उनका अभी क्या एक्सेप्टेशन होता है वो आगे पता चलेगा। जैसे कि हमने पहले देखा ही था, इजराइल और ईरान में एक घमासान युद्ध चल रहा था, तो उस युद्ध में अमेरिका ने भी एंटर करके इजराइल के 3 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। अब उसके बाद क्या रिस्पॉन्स होता है, क्या ईरान के साथ कोई कंट्री उसके सपोर्ट में आता है, या ईरान अकेले ही अमेरिका को इसका मुंह तोड़ जवाब देगा? तो मिलते हैं किसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो चैनल पे अगर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और लाइक में सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।